अब आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया कॉजेज अ स्टैग्नेशन, कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो रुक क्यों गया, एक तरीके से उसे बढ़ावा क्यों नहीं मिला। तो सबसे पहला जो कारण था वो जमींदारी सिस्टम का। जमींदारी में क्या होता था, दो क्लास था इसके अंदर, एक जमींदारी सिस्टम, एक जमींदार और लैंड ओनर। अगर दो क्लास में देखा जाए, एक जमींदार था जिसको लैंड ओनर बोला गया, और एक लैंडलेस कल्टिवेटर। मतलब एक एक मान लो कि ये आदमी क्या किया, इसको ये जमींदार है, अब ये जमींदार ने क्या करा, इसको जो कल्टिवेटर है या फिर जो बोला जाए फार्मर है, उसको बोला कि इसके पास कोई जमीन नहीं है भाई, इसको बोला मेरे खेत पर काम करो, काम करके सारा जो अनाज था वो ले लेता था ये। अब अनाज ले लेने के बाद कहीं ना कहीं उसको वो देता भी नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारा जो फसल होता था, फसल तो उगाया जाता था, लेकिन वो फसल जो था वो लोगों का पेट नहीं भर पाता था, वो ब्रिटिश और जमींदारों का पेट भरा करता था, जिसकी वजह से इनसफिशियंट फूड जो था वो हमारे फार्मर्स के पास बच जाता था। बहुत सारे फार्मर जो थे वो भूखे मर जाते थे काम करने के बावजूद भी। दूसरा जो कारण था वो क्या था, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन मतलब उसने बोला, ब्रिटिश ने क्या बोला बाद में चलकर, कि भाई आप लोग अब फूड क्रॉप नहीं उगाओगे। फूड क्रॉप क्या, जो खाना वगैरह का क्रॉप होगा, जैसे मान लो कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह आप उगा रहे हो, या फिर आप मान लो कि आटा चावल गेहूं दाल, तो वो सब चीज़ मना कर दिया गया। उसने क्या बोला कि कैश क्रॉप आप उगाओगे। कैश क्रॉप मतलब जो ज़्यादा पैसा दे रहा हो, जैसे मान लो कि